मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 52वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें 44 सूत्रों तक हो गया है। कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य जी, सूत्र संख्या 36, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सूत्ररक्षितैः। इसमें जो रक्षित का उदाहरण है, गोरक्षितम अश्वरक्षितम, इसका अर्थ क्या है? गोरक्षितम अश्वरक्षितम, और हम समास कर रहे हैं चतुर्थी तत्पुरुष। तो गो में चतुर्थी लाएंगे, गवे रक्षितम, गाय के लिए कुछ रखा हुआ है, उसको खिलाना है, या जो भी पदार्थ है उसके लिए वो रखा हुआ है। ऐसे ही अश्व के लिए रखा हुआ है, क्योंकि चतुर्थी ला करके ही तो विग्रह करना है हमें। तो गवे और अश्वाय ये विग्रह होगा। और आचार्य पंचमी है ना अगला सूत्र, उसमें जो दूसरा पैराग्राफ है भय भीत भीति, उसका पूर्वस्यैवायं बहुलग्रहणस्य प्रपंचः, तो यह अयम ये वार्तिक को कह रहा है। ये जो अन्य शब्द बढ़ाए कि भय तो सूत्र में ही कह दिया, तो सूत्र तो बन चुके हैं अब। सूत्र तो पाणिनि ने बना दिए, बहुल ग्रहण का भी सूत्र उन्होंने बनाया, और पंचमी भय न सूत्र भी उन्होंने ही बनाया। लेकिन वार्तिककार के वार्तिक तो नहीं थे उस समय, और वार्तिककार कह रहा है कि इन शब्दों को और जोड़ दो। भय के साथ में भीत भीति और भी 3 शब्द और बढ़ाए गए। तो व्याख्याकार कहता है कि ये 3 शब्द तो जो पीछे बहुल ग्रहण कर दिया है उसी से बढ़ जाएंगे, कितने ही बढ़ा लो, ये कहने का तात्पर्य। और कहीं कहीं वार्तिक नहीं भी आया हुआ है, तब भी ये वाक्य मिलेगा कि बहुल ग्रहण से अयम प्रपंच दिया है ना, वार्तिक के न होने पर भी। तो वहां व्याख्याकार सूत्रकार के सूत्र के विषय में ही कह रहा है कि इस सूत्र को पाणिनि न बनाते तब भी काम चल जाता, क्योंकि बहुल ग्रहण पीछे से कह ही दिया है। यहाँ प्रसंग के अनुसार वार्तिक में बढ़ाए हुए शब्दों पर घटाएंगे, इनकी आवश्यकता नहीं है, बहुल ग्रहण से ले लेंगे, ये तात्पर्य है। और अगला वाक्य है जी, तथा च ग्राम निर्गतः अधर्म हाँ, तो जुगुप्सु। व्याख्याकार ये कहता है कि वार्तिककार ने 3 शब्दों को बढ़ाया, ठीक है ना। अब 3 शब्दों को बढ़ा करके हमने समास तो कर लिया, लेकिन शब्द तो और भी रह गए, तो वहां भी हमें बहुल ग्रहण का ही सहारा लेना पड़ेगा। वार्तिक में 3 ही तो बढ़ाए, निर्गत और जुगुप्सु तो नहीं बढ़ाया था। तो निर्गत और जुगुप्सु के साथ में ग्राम निर्गतः या अधर्म जुगुप्सु हो, ये भी तो सिद्ध करना है हमें। तो जब इनको सिद्ध करने के लिए हम बहुल ग्रहण का सहारा लेंगे, तो भीत भीति और भी के साथ में भी बहुल ग्रहण का सहारा ले लेंगे। अर्थात बहुल ग्रहण की आवश्यकता तो पड़नी ही है, क्योंकि आपने जो गिनती कराई है उसमें निर्गत और जुगुप्सु तो आया नहीं, और वहां भी हमें समास करना है। तो किसका आश्रय लेंगे? बहुल ग्रहण का। तो बहुल ग्रहण का आश्रय लेंगे तो भीत भीति और भी के साथ भी ले लेंगे, ठीक है। तथा च कह करके बहुल ग्रहण की
आवश्यकता को बता रहे हैं। क्योंकि कोई कह सकता है ना कि अब आप बहुल ग्रहण को हटा दो, क्योंकि हमने भीत भीति और भी शब्दों को ले ही लिया है वार्तिककार की दृष्टि से देखें तो, क्या बहुल ग्रहण की नहीं आवश्यकता। तो व्याख्याकार कहता है कि ये दो शब्द और भी तो रह गए, ये तो आपने बोले ही नहीं, इनके लिए तो बहुल ग्रहण चाहिए हमें। जब इनके लिए चाहिए तो आप आपके कहे हुए शब्द उनको भी हम उसी में ले लेंगे बहुल ग्रहण से। हो गया। आचार्य जी वहां पे पंचमी कर्ण में वो वार्तिक जो है अधर्म जुगुप्सा उससे संबद्ध नहीं है ये? ग्रामात निर्गतः और अधर्मात जुगुप्सुः, ये ऐसे बनाने हैं शब्द। विग्रह करेंगे ग्रामात निर्गतः, ग्राम से चला गया। अब निर्गत के साथ में तो नहीं किया है समास पंचम अंत का, वो बहुल ग्रहण से करेंगे। ऐसे ही अधर्मात जुगुप्सु। अब यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है कि अधर्मात में पंचमी कैसे ले आए हम, ये तो षष्ठी होनी चाहिए ना। जुगुप्सु तो कृदंत शब्द है, और जिससे जुगुप्सा करेंगे वो कर्म बनेगा, तो कर्म में षष्ठी होती है। लेकिन यहाँ एक वार्तिक अलग से आता है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। इससे अपादान अपादान के लिए, संज्ञा होती है, अपादान कारक है। अपादान के लिए। जी जी। हाँ, अपादान संज्ञा करने के लिए। तो अपादान पंचमी से ही यहाँ पंचमी करेंगे फिर, क्योंकि अपादान कारक बना लिया तो कारक विभक्ति कहलाएगी, ये उपपद विभक्ति नहीं कहलाएगी। वहां उसे पंचमी करके तब यहाँ पर इसे समास करेंगे बहुल ग्रहण से, ये है। और वैसे भी देखना है क्या करते हैं, अर्थ यही करते हैं, अधर्म से घृणा करने वाला, तो हाँ से ही हिंदी में निकलता है, अर्थ तात्पर्य वही है। लेकिन वैसे देखें एक प्रक्रिया की दृष्टि से तो अधर्म तो कर्म बन रहा है, जिससे घृणा करेंगे वो कर्म होगा। यानी जुगुप्सा किससे की जा रही है, क्या धर्म से। तो हिंदी में भले ही हमने धर्म से बोल दिया, लेकिन अंदर का भाव छिपा हुआ है कि अपादान भी संज्ञा क्यों की गई। तो अंदर ये भाव छिपा हुआ है कि अधर्म से दूर ही तो हटने की प्रवृत्ति है। यहाँ पर घृणा करने का तात्पर्य यही है कि अधर्म से दूर होना है उसको। तो ध्रुव पाए पादान, बात तो वही है ना, ध्रुव तो रहेगा ही, यानी कि वो ध्रुव रहेगा अधर्म और ये दूर हट जाएगा जुगुप्सा करने वाला। तो इस तरह से अपादान ही बनता है, लेकिन वो अंदर गहराई से विचार करते हैं तब। और वैसे देखते हैं तो क्रिया का कर्म भी बनता है धर्म। हम्म। और क्या था, ये कह रही थी कि ख्याति को कुछ पूछना था, वो क्या है विषय, यही था। क्या गुरुजी? ये कीर बता रही थी तेजस्विनी, कुछ प्रश्न है ख्याति का, क्या प्रश्न है। और अच्छा, ये पंचमी भय ना, इसमें जो भयन है ये भयवाचक शब्द है ना, ऐसा कहे तो, क्योंकि व्यथा भी भय संचलन यो हो, भयार्थ में आता है व्यथा। वो भी तो ले व्यथा सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, भयवाचक कह करके भी हम भीत भीति और भी को ले सकते हैं। लेकिन जैसा तुमने ऊहा की अपनी के भयवाचक ले सकते हैं, वैसी ऊहा का त्याग नहीं कर पाए थे तो उन्होंने वाचक बोल दिया। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, ले सकते हैं, ठीक है ना। वो क्योंकि ऐसा पीछे हुआ है, अनेकों सूत्रों में ऐसा होता ही है कि हम अर्थ लेते हैं शब्दों के, और तीनों देखो ना, भीत भीति और भी, सभी का अर्थ वही तो निकल रहा है, भय। समय भय अर्थ है, जैसे भीत में भी हम भाव में ही का प्रत्यय लाएंगे, और भीति में किन प्रत्यय भाव में लाएंगे, और भी में कोई प्रत्यय भाव में लाएंगे, सबका अर्थ क्या निकला, भय। और सूत्र में कह दिया भय, तो भयवाचक। अब भयवाचक में निर्गत और जुगुप्सु तो आएंगे नहीं, उनको तो फिर भी बहुल ग्रहण का सहारा तो लेना ही होगा। नदी धिश्च ख्याति पूछ रही थी कि नदी धिश्च सूत्र संख्या 20 है, तो सूत्र उसमें संख्या 20। हाँ, समाहारे चायमिष्यते, उसके पश्चात सप्तगंगम सप्तगंगम। हाँ, पंचनदम जो है वो हाँ, तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च, उसमें भी समाहार में हम वहां पे भी तत्पुरुष कर सकते हैं समास,
ऐसा नहीं तो ये नदीवासियों के साथ करेंगे वहां अपवाद पर, बन जाएगा। वहां करेंगे, अपवाद लेकिन वहां वहां ये है ना कि ये नद शब्द है, पंचनदम, तो अच प्रत्यय हुआ है इसमें ना। अच प्रत्यय करेंगे समासांत। अब वहां जैसे दो पक्ष माने गए हैं, पीछे एक बार चर्चा हुई थी समासांतों में कि समासांत प्रत्यय को हम उत्तर पद का अंत यानी कि अवयव माने अथवा पूरे समास का अवयव माने। तो यदि हम उत्तर पद का अवयव मानते हैं तो फिर अकारांत उत्तर पदो दिगु मानने से वहाँ ङीश की प्राप्ति होगी, ङीप की। लेकिन यहाँ यदि हम बनाते हैं नदी भिष्ट सूत्र से, और यहाँ समाहरे चायामिषते, ये तो एक इष्टि के रूप में हो गया वाक्य, लेकिन नदी भिष्ट सूत्र तो समाहार में नहीं कर रहा है ना, वो तो समाहार में नहीं कर रहा है, ये तो एक इष्टि मात्र हो गई। और दूसरा यह है कि द्विगु भी नहीं है, ये समाहार तो है। द्विगु तो खैर पंच शब्द के कारण से बन जाएगा, पंच शब्द लाएंगे प्रारंभ में, उससे द्विगु बनेगा। तो वहां क्योंकि दो विकल्प आ रहे हैं, पंच नदी और पंच नद, दोनों बन सकते हैं वहां। और यहाँ यदि करेंगे तो वैसे तो अंतर नहीं दिखाई दे रहा है कोई, बस समास का अंतर रहेगा। जैसे ये है अविभाव समास और वहां होगा तत्पुरुष समास, इतना तो अंतर आएगा ना। अब तत्पुरुष में अविभाव में स्व है, ये अपवाद बन जाएगा क्या? ऐसा वो समास ये क्या नहीं हो पाएगा? नहीं सूत्र फिर ये जब नदी भीष अलग से बना दिया गया तो अपवाद ही माना जाएगा। भले ही वो सूत्र आगे आ रहा है तत्पुरुष का, तो पर होने से हम उसको जो है उसका वो बाधक नहीं बन पाएगा इसका। क्यों? क्योंकि ये सूत्र पूर्व आ चुका है उसके, और सूत्र को चरितार्थ भी करना है। तो इसलिए समाहार होने पर भी यहाँ अविभाव करना है। और तत्पुरुष में और अविभाव में स्वर में तो अंतर आता ही है, दोनों के सूत्र भिन्न भिन्न हैं स्वर करने वाले, तो इसलिए यहाँ पर इसको ले सकते हैं। और दूसरी बात होती है कि तत्पुरुष समास से उत्तर पदार्थ प्रधान होता है और अविभाव पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। तो वैसे देखें तो यहाँ पर पूर्व पदार्थ प्रधान तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम जब समाहार कर रहे हैं किसका? नदियों का, तो नदी का ही प्राधान्य है, संख्या का प्राधान्य नहीं है। पंच की महत्ता उतनी नहीं है, जो वाक्य से शब्द से अर्थ निकल रहा है पंचनदम से, उसमें तो नदी की ही प्रधानता है ना। तो इसलिए जो कहा है ना समाहारे चायामिष्यते, तो समाहार कहकर के भी हम उत्तर पद की प्रधानता ही ला रहे हैं। और ऐसे कुछ समास आए ही हैं अविभाव में जहाँ उत्तर पद की प्रधानता दिखाई गई है, जैसे अन्य पदार्थ संज्ञा में अगला सूत्र आ रहा है देखो उसके पास में ही, तो वहां भी अन्य पदार्थ की ही प्रधानता है। तो इस अन्य पदार्थ को हम पूर्व सूत्र में भी खींच सकते हैं। ये तो शैली हम पीछे देख चुके हैं ना कि आगे के सूत्र के शब्द को भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो पिछले सूत्र में भी ले सकते हैं। तो अन्य पदार्थ के लिए भी ये बन सकता है, और अन्य पदार्थ पुरुष में भी होता है, तो उस दृष्टि से तो अंतर नहीं आएगा, लेकिन स्वर में अंतर आ सकता है। ठीक है। तत्पुरुष में तो अन्य पदार्थ नहीं होता है। तत्पुरुष में अन्य पदार्थ नहीं होता, लेकिन उत्तर पदार्थ तो होता है। अब यहाँ अन्य पदार्थ इस तरह से लेंगे कि ये जो इकट्ठा होना अर्थ कहा जा रहा है, क्योंकि समाहार में जब करेंगे पंचानाम नदी नाम समाहार, तो समाहार का जो अर्थ है इकट्ठा बोलना, ठीक है ना, इकट्ठा बोलना, ये ठीक है, नदियों का इकट्ठा बोलना कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इकट्ठा बोलना, समाहार करना, ये मुख्य शब्द से अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह से यहाँ हम अन्य पदार्थ को घटा सकते हैं, लेकिन वो इकट्ठा होना है तो नदियों का ही। तो उस दृष्टि से देखते हैं, अलग अलग दृष्टियां होती हैं देखने के लिए। उस दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ उत्तर पद की प्रधानता लगेगी। और समाहार अर्थ जब लेंगे हम, अब जैसे राजपुरुष है बोला, राज्य है पुरुष है, वहां तो पुरुष स्पष्ट ही उत्तर पदार्थ प्रधान ही है, उत्तर पद की प्रधानता है। लेकिन यहाँ नदी की प्रधानता होते हुए भी हमें नदी से कोई कार्य नहीं लेना, हमें केवल एक इकट्ठा मात्र इतना कहना है कि 5 नदियों का एक समूह बस,
तो समूह या समाहार जो अर्थ आया, ये तो एक अन्य आया, नदी से भिन्न। नदी से भिन्न ही तो है समूह, क्योंकि समूह तो हम कहीं भी घटा सकते हैं, नदी को तो कहीं नहीं घटा सकते, नदी को ही नदी कहा जाएगा, और समूह किसी का भी हो सकता है। तो इस तरह से देखते हैं तो अन्य अर्थ एक प्रकार से आ चुका है ये, जो कि न नदी का अर्थ है न पंच का अर्थ है। बताओ समूह किसका अर्थ है इसमें से? किसी का नहीं है, न तो नदी का और न ही पंच का। तो ऐसे देखेंगे तो अन्य पदार्थ लगेगा, ठीक है ना। और अगला सूत्र अन्य पदार्थ का आ ही रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, हम तत्पुरुष करके पंचनदम बना तो सकते हैं खय स्थान करके, लेकिन ये तो इष्टि के रूप में है ना। पाणिनि क्या पता किसी अन्य भाव को लेकर के भी कहना चाह रहे हो, लेकिन प्रयोग क्योंकि ऐसे मिल रहे हैं समाहार में, तो इष्टि के कारण से जो है, इष्टि कारण है, इष्टि बोल दी कि समाहार में ही ये हमें दिखाई दे रहा है, तो उसी में इष्टि इसको मान लिया गया। अब पाणिनि की भावना क्या रही होगी, या किसी पूर्वाचार्य का सूत्र ही उन्होंने उठा के रख दिया हो, बहुत सी बातें हो सकती हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अर्थ में समानता होते हुए भी, इनके तत्पुरुष में भी 5 नदियों का समाहार, यहाँ भी 5 नदियों का समाहार, कोई समस्या नहीं है। अच्छा ठीक है ना? विभक्तियों को क्या, विभक्ति में अन्य विभक्तियों में इसका रूप चलते हुए देखें तो वहां पे तत्पुरुष मान लेंगे। हाँ, अब वहां जैसे हम यदि तत्पुरुष में बनाते हैं तो पंच नदी हमने स्त्रीलिंग बोल भी दिया, अकारांत उत्तर पदो दिगु लगा करके स्त्रीलिंग बना भी लिया पंच नदी। तो उसके जब रूप चलाएंगे तो भले ही एक वचन में रूप बने, क्योंकि समाहार एक ही है, वो द्विवचन बहुवचन तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन विभक्ति तो अन्य आ सकती है। यहाँ पर हम पात्रादिगण में मान के भी उसको नीट नहीं कर सकते हैं, जैसे पंचराजम गण में मान करके हम निषेध ही तो करेंगे नीप का, वो तो ठीक है, वो तो मैंने वो भी कहा था कि हम समास का अवयव मान लें उसको, तभी वो समाधान हो जाएगा, वो तो बात अलग रही। लेकिन रूप चलाते समय हम अन्य व्यक्तियां तो ला सकते हैं, ये अभिभाव में नहीं आएंगी अन्य व्यक्तियां। यहाँ पंच नदम ही रहेगा कि समाहार में, समाहार के लिए, समाहार से, कोई भी अर्थ लाए हम तो पंच नदम ही बोला जाएगा। हो गया, चले आ गया। चलिए, समासांत प्रत्यय तो पूरे, बोलो बोलो बोलो, मन में कोई छिपा न रहे। समासांत प्रत्यय तो पूरे समास का ही हो सकता है, क्योंकि उत्तर पद का भी नहीं है ना, पूर्ववत ही मत लगाओ, ही हो सकता है ऐसा नहीं। जब पूर्व व्याख्याकार इस तरह के विचार करते चले आ रहे हैं, क्योंकि समासांतः समास को तो लिया उन्होंने, समास को लिया तो प्रत्यय किसके अंत में आ रहा है? समास में कम से कम 2 पद तो होते ही हैं, प्रत्यय किसके अंत में आ रहा है? क्योंकि तो उत्तर पद के अंत में आ रहा है। तो बात होती जिसके निकट है उसका, उसके साथ संबंध ज्यादा गहरा होना चाहिए ना। उत्तर पद के अंत में समास, समासांत जो प्रत्यय है उत्तर पद के अंत में आ रहा है, तो उसका संबंध कौन से पद के साथ अधिक है, उत्तर पद के साथ या पूर्व पद के साथ? तो लग रहा है उत्तर पद के साथ अधिक है, तो क्या कि इसी का अवयव मान लो ना। दूसरा कि हमें पात्रादिभ्य प्रतिषेध वक्तव्य, ये वार्तिक जो आ रहा है, तो ये तो वार्तिक तब पड़ेगी आवश्यकता जबकि हम उत्तर पद का मानेंगे, लेकिन फिर पंचधुरी नहीं बन पा रहा है। पंचधुरी ये भी तो नहीं बन पा रहा है। पंचधुरी बनाने के लिए हमें समास का फिर अवयव मानना होगा, नहीं, पंचधुरी बनाने के लिए उत्तर पद का अवयव मानना होगा, ठीक है ना। पंचधुरी में हम उत्तर पद का अवयव मानेंगे तो धुर शब्द अकारांत हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? उसको पात्रादिगण में नहीं मानेंगे, नहीं, हम उत्तर पद का अवयव मानेंगे। पंच नहीं, पात्रादिभ्य से हम पंचधुरी को कैसे रोकेंगे, मतलब कैसे बनाएंगे? अगर समास का अवयव मान लें अच प्रत्यय को, तो पंचधुरी बन जाएगा। यहाँ प्रतिषेध नहीं करना है हमें, यहाँ तो स्त्रीलिंग करना है। पात्रादि तो प्रतिषेध कर रहा है स्त्रीलिंग का, पंचराजम में लगेगा। हाँ, पंचराजम में जो प्राप्ति हो रही है उसको रोकने के लिए हमें वार्तिक की पड़ेगी आवश्यकता, लेकिन पंचधुरी बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें उत्तर पद का अवयव मानना होगा, नहीं तो कोई समाधान है ही नहीं इसका।
इसका वार्तिक कहाँ बनाया गया कोई सा? अब जब उत्तर पद का अवयव मान लिया तब पंचराजम में समस्या आने लगी, तो कहा कि यहाँ वार्तिक का सहारा ले लो, इस तरह से। राजन पुरुषसु आचार्य जी, इस स्थिति में जब अब समास नहीं हुआ है, षष्ठी सूत्र से समास नहीं हुआ, तो राजन इसमें अलग शक्ति है, पुरुष इसमें अलग षष्ठी शक्ति समास है। कहाँ हो रहा है वहाँ? षष्ठी समास कहाँ? पंचानाम राज्याम राजपुरुष राजन राजपुरुष में, पुरुषसु, हाँ ठीक है। इसमें अब षष्ठी सूत्र लगने से पहले ही राजन में अलग शक्ति है, पुरुष में अलग शक्ति है, लेकिन जैसे ही षष्ठी सूत्र लगेगा तो संश्लिष्ट अर्थ हो जाएगा, एक अर्थ हो जाएगा दोनों का। नहीं, सूत्र लगेगा तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बोलो। सूत्र लगेगा तो क्या हो जाएगा? राजन और पुरुष इन दोनों की शक्ति एकीकृत हो जाएगी। इन दोनों की शक्ति, हाँ, शक्ति क्या एकीकृत हो शक्ति? जाएगी और पूरे शक्ति समास से में क्या ही बोल, शक्ति हो जाएगी। शक्ति से क्या बोल रहे हो? प्रवृत्ति निमित्त शब्द का, शक्ति से क्या तात्पर्य है? शब्द का प्रवृत्ति निमित्त? ये शक्ति शब्द क्यों लाए बीच में? आवाज नहीं आ रही मेरी? सामर्थ्य है क्या? आवाज कट रही है क्या? नहीं आ रही है। अच्छी हाँ, हाँ, शक्ति का तात्पर्य क्या ले रहे हो? शब्द का प्रवृत्ति निमित्त ले रहे हो क्या? सामर्थ्य, हाँ, संश्लिष्ट अर्थ दोनों। सामर्थ्य शब्द की क्या होती है? अपना अर्थ को कहना, शब्द की यही तो सामर्थ्य है। और यहाँ हम दोनों में यदि हम समर्थता देख रहे हैं कि राजन में और पुरुष में क्या दोनों में समर्थता है, क्योंकि समर्थ है पद विधि, तो यहाँ समर्थता है संबंध की, अर्थात वह पुरुष राजा का है, ठीक है ना? ये इनकी समर्थता है दोनों शब्दों की। अगर राज्य में षष्ठी किसी अन्य के साथ संबंध जोड़ने से हो रही है और पुरुष में प्रथमा किसी अन्य वाक्य में बन रही है, तो वहां पर ये दोनों में समर्थता नहीं होगी। तो तुम्हारा प्रश्न कहाँ जा रहा है अब? ये फिर दोबारा बोलो। नहीं, राजन पुरुषसु ऐसी स्थिति है और ठीक है। षष्ठी सूत्र अब लगना है। षष्ठी सूत्र लगने से पहले इन दोनों में अलग अलग इन दोनों का अर्थ है, अभी संबद्ध नहीं, अर्थ था कह सकते हैं। षष्ठी सूत्र संबद्धार्थ था। लगने से पहले हमने राजन का पुरुष के साथ संबंध जोड़ लिया है, और तब हमारा विग्रह वाक्य बना राजन ngस और पुरुष सु। ये अलौकिक विग्रह वाक्य बन गया, ठीक है ना? संबंध पहले जोड़ लिया है। अब षष्ठी सूत्र आया, अब क्या आपत्ति है बताओ? अब षष्ठी आया तो षष्ठी ने दोनों को एकार्थी भाव कर दिया, दोनों पदों का, तो दोनों का मिलकर एक समास शब्द हो गए ना। हाँ, तो दोनों फिर का समासांत प्रत्यय कहेंगे तो उन दोनों का भी अलग हो जाएगा, वो एकार्थी भाव हो गया उन दोनों का, अब ना अवयव रहे वो। समासांत प्रत्यय, तुम्हारा ये कहना है कि वहां उत्तर पद नहीं है, हम उत्तर पद का अवयव कैसे बनाएंगे समासांत प्रत्यय को? हाँ, दोनों को एकार्थी भाव हो गया तो कोई अलग अवयव ही नहीं रहा, ना नहीं, पूर्व अवयव ना दोनों पर को अवयव। एकार्थी भाव होने पर भी दोनों में पदत्व है या नहीं है? अंतर्वर्तिनी विभक्ति पदत्व को मान करके दोनों में पदत्व है या वो भी समाप्त हो गया? पद है। वो तो रहेगा ना। तो हम पूर्व पद उत्तर पद ये शब्द फिर भी बोल सकते हैं, नहीं तो ये जो स्वर प्रकरण है ना कि बहुरियो प्रकृत्या पूर्व पदम, कह रहे आप भूल गए ये पूर्व पद यहाँ कहाँ है, समास कर लिया है हमने। तो पूर्व पद उत्तर पद का व्यवहार तो चलता ही रहेगा। अब व्याख्याकारों का जो है वो बुद्धि दौड़ी उनकी कि क्यों ना यहाँ पर हम राजधुरी आदि शब्द बनाने के लिए हम क्यों ना ऐसा मान लें कि उत्तर पद का अवयव बन रहा है। तो कहा कि फिर पंचराजम कैसे बनाओगे? तो वहां हम पात्रा दिव्या वार्तिक था ही, वहां उसका सहारा ले लिया, ठीक है ना? तो क्या आपत्ति आ रही है इसमें? अब ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कोई जटिल समस्या हो तो बात अलग है। ठीक है। पुरुष अन्येन व्यंजनम, इसमें अन्य वृत्तौ व्यंजन, क्रियाया पहले सूत्र संख्या बोला करो। 34 34 पे अन्य व्यंजनम, हाँ क्या है इसमें?
वृत्तौ क्रियाया अंतर्भावात अन्न व्यंजनयोः सामर्थ्यम, तो गुड़ से ही तो मिलाए गए, तो समर्थता नहीं है इनमें। किससे मिलाएंगे? गुड़ से, गुड़ाधान उदाहरण में भक्षेण नहीं, वो मिश्रीकरण, अगले सूत्र का तो अन्यन उदाहरण। व्यंजनम कहाँ था? भक्षण मिश्रीकरणम में। हाँ ठीक है। दोनों में तो ऐसा ही भक्षण, कहा कि हाँ हाँ, भक्षण मिश्रीकरणम सूत्र में गुडेन और मिश्रा को हटा दो। गुडेन धाना, मिश्र क्या है ये? मिश्र है एक भाववाचक, ठीक है ना, जी अर्थात मिश्रण, गुड़ के साथ, गुड़ के साथ जिनका मिश्रण किया है, ऐसे धान। तो यहाँ जो मिश्रा शब्द, इसको ले लें, और ऊपर वाले उदाहरण में अन्य व्यंजनम में उपसिक्त को ले लें। जी तो उपसिक्त भी क्रिया को बोल रहा है, उपसेचन उनका किया गया, दही के साथ में, दधी के साथ में ओदन का उपसेचन किया गया। यहाँ पर धान के साथ में गुड़ का मिश्रण किया गया। तो क्रिया जो साथ में आ रही है, तो वहां प्रश्न ये उठा था कि आपने दधी और ओदन, और यहाँ गुड़ और धान, समास तो इनका किया है, और इनका किया है, तो इनकी समर्थता कैसे देखी गई? कोई साथ में क्रिया के बिना इनकी समर्थता नहीं होती। जैसे राज्य पुरुष में क्या हम क्रिया का सहारा ले रहे हैं समर्थता दिखाने के लिए? बोलो, विग्रह में क्या कोई क्रियापद लाए हम राज्य पुरुषा में? कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ यदि क्रियापद को हटा दें, दधना ओदना और गुडेन धाना, तो ये असमर्थ जैसे दिखाई देंगे, कोई अर्थ स्पष्ट होगा ही नहीं। कि दधना ओदना, दही के द्वारा ओदन, तो क्या हुआ? और वहां राजा का पुरुष, वहां लग गया संबंध। तो यहाँ पर क्रिया का आश्रय हमें जो लेना हो रहा है, तो उसका उत्तर दिया है ये वाक्य कह करके कि यहाँ क्रिया अंतर्भावित है, अर्थात उसी के अंदर क्रिया छिपी हुई है, ठीक है ना। जैसे ऋणिज प्रत्यय के बिना भी हम क्रिया में ऋणिज प्रत्यय का अर्थ करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्रिया के अंतर्भावित होने से यहाँ पूर्व पद का और उत्तर पद का सामर्थ्य विद्यमान है। मिलाना जो क्रिया है वो उसमें ही छिपी हाँ, हुई है। मिलाना जो क्रिया है, क्योंकि मिलाना क्रिया का शब्द हम जब तक नहीं लाएंगे कोई, तब तक गुडेन धाना इनकी आपस में समर्थता सामर्थ्य नहीं होगी। जी और गुरुजी जो सूत्र है द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, सूत्र संख्या बोलो। 24। हाँ, द्वितीय शतातीत, बोलो इस पर। इसमें जो उदाहरण दिए हैं ग्रामम गामी, ग्रामम गामी, हाँ ग्राम गामी, ठीक है। इसमें ये माने कि अकेन और भविष्य दाधमण्ययोः, इससे षष्ठी का प्रतिषेध करके द्वितीया होगी, या गत्यर्थ कर्मणि से षष्ठी का प्रतिषेध मानकर द्वितीया। कौन सा प्रत्यय किया है इसमें ग्रामम गामी में? पहले ये देखो। द्वितीया का नहीं, प्रत्यय जो हुआ है, णिनी प्रत्यय हुआ ना। हाँ। गामी शब्द में, गामी शब्द में उसका जो सूत्र है ना, गमे ऋणे गामी और आंगिणित आगामी, ऋणित मान लिया, इन्हीं प्रत्यय हुआ है, ठीक है ना, ऋणित मानते हुए। वो तो आगामी में, ये आवश्यक आगमन नहीं नहीं नहीं, है। एक मिनट, गमे ऋणे गमी, ये तो हो गया इन प्रत्यय का उदाहरण। और हाँ, यहाँ पर तो ऋणी प्रत्यय करेंगे आवश्यक अर्थ में, ठीक है। तो आवश्यक अर्थ में ऋणी प्रत्यय करके हमने कृदंत शब्द बनाया गामी, ठीक है ना। अब इसका जो कर्म बना है ये ग्राम शब्द, तो कर्म में होनी चाहिए थी षष्ठी, कर्तृकर्मणो हो कृति, कृदंत के कर्म में षष्ठी होती है। यही प्रश्न हो रहा है क्या? जी, इसका प्रतिषेध कैसे करेंगे? गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो से, या हाँ, इसका अकेन और प्रतिषेध भविष्य? करने, इसका देखो दो व्यक्तियां प्राप्त हो रही हैं। गत्यर्थ कर्मणि कहता है कि गत्यर्थ के कर्म में द्वितीया होती है,
कर्तृकर्मणों कृति कहता है कि कृदंत के कर्म में षष्ठी होती है, ठीक है ना। तो दोनों में परे कौन है, गत्यर्थ कर्मणि अथवा कर्तृकर्मणों कृति? तो कर्तृकर्मणों कृति परे है, ठीक है ना। तो षष्ठी होनी चाहिए। अब षष्ठी होनी चाहिए तो गत्यर्थ का कर्म फिर कहाँ मिलेगा, और जहां ये सूत्र द्वितीया करेगा वो कर्म कोई मिलेगा ही नहीं। जहां जहां मिलेगा वहां वहां कर्तृकर्मणों कृति षष्ठी करता जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र, इसमें द्वितीया का ग्रहण करना गत्यर्थ कर्म के साथ में, क्योंकि चतुर्थी की तो बात अलग है, द्वितीया चतुर्थी हो, लेकिन बात यहाँ द्वितीया की हो रही है केवल। कि द्वितीया का ग्रहण करना यहाँ इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर भले ही वो सूत्र आगे आ रहा है कर्तृकर्मणों कृति, फिर भी ये यहाँ पर विधान इसका माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर द्वितीया ही होगी, ग्रामम गामी। तो वो अजय सूत्र जी, उससे जो षष्ठी प्रतिषेध कहा है ये है किस अकेनोर भविष्यदाधमरणेयोः उससे षष्ठी प्रतिषेध कहा है। भविष्यत में और आधमरण में है वो। यहाँ तो हम जो है ग्रामम गामी में तो हम आवश्यक अर्थ में कर रहे हैं ना, यहाँ आवश्यक अर्थ में किया गया है ये। और इसीलिए देखो यहाँ पर व्याख्याकारों ने भी इसमें जो दिया है इन्होंने, हाँ पद्मंजरीकार ने दिया हुआ है इसमें। न्यास में तो आवश्यक आधमर्ण्य योनि नहीं इससे लिखा है। न्यास में तो अशुद्धियां बहुत मिलेंगी तुम लोगों को, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों में प्रामाणिक देखना है तो पद्मंजरीकार को ही प्रामाणिक मानना। हाँ कहीं कहीं पर कुछ विषय ऐसे भी आते हैं जहां पर पद्मंजरीकार ने नहीं छुआ है उनको, और केवल न्यासकार ने ही उनको खोला है, तो वहां तो हमें न्यासकार का को ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना, वही एक सहारा मिलता है वहां। लेकिन जहां दोनों बोल रहे हैं किसी विषय को, वहां पद्मंजरीकार को अधिक प्रामाणिकता से देखते हैं। इसका थोड़ा, इसमें प्रौढ़ता थोड़ी अधिक है इसकी व्याख्या में। तो इसमें गत्यर्थ कर्मणि इसको अपवाद मानकर कर्तृकर्मणो कृति का फिर हाँ द्वितीया करेंगे। द्वितीय करेंगे यहाँ पर, यानी कृदंत के प्रयोग में भी द्वितीय ही होगी। और ग्रामम गमी, गमी में तो उणादिक प्रत्यय है। हाँ वहां जो है गमेरिणी ही औणादिक प्रत्यय है, और यहाँ पर अष्टाध्यायी के सूत्र से ही प्रत्यय किया गया है। तो तो वहां भी वही बात है, वहां भी वैसे ही करेंगे हैं। वो भविष्यत काल में है तो अकेन और भविष्यत मान करके वहां कर सकते हैं। हाँ वहां उससे कर लेंगे, क्योंकि सूत्र ही है भविष्यति गम्यादय। तो ठीक है। उससे प्रतिषेध करके फिर कर्मणि द्वितीय। हाँ फिर कर्म द्वितीय करेंगे। चले, हो गया। जी चलो, तो आगे है तेना होरात्रा वयवाह। पीछे प्रकरण चल रहा था। हम कौन सी व्यक्ति में चल रहे हैं अभी, समास जो कर रहे हैं, कौन से विभक्त्यंत का समास कर रहे हैं, सप्तमी सप्तम्यंत का, ठीक है ना। तो तेना क्ता प्रत्यांत के साथ है, और जिन शब्दों का समास करना है जो सप्तम्यंत होंगे वो होंगे अहोरात्रावयवाः, अहन के अवयव और रात्रि के अवयव। अब जब अवयव कहा जाएगा स्पष्ट है कि पूरा दिन और पूरी रात्रि नहीं ले सकते, वो अवयव नहीं कहलाता। दिन का कोई भाग अथवा रात्रि का कोई भाग। तो अहर अवयवाः रात्र्यवयवाश्च सप्तम्यन्तः तान्तेन सह समस्यन्ते।
दे रही है, फाइल दिखाई दे रही है? जी दिखाई जी दो। दिखाई दे रही है। हाँ, तो अहरवयवाः रात्रवयवाश्च सप्तम्यन्ताः क्तान्तेन सह समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब ये पूर्वाह्न या अपराह्न शब्द ये पूरे दिवस को नहीं कह रहे हैं, उसका एक अवयव मात्र लिया गया है। तो पूर्वाह्णे कृतम समास हो गया, पूर्वाह्न कृतम अपराह्न कृतम। ऐसे ही पूर्व रात्रि कृतम, पूर्व रात्र कृतम, अपर रात्र कृतम। अब पूर्वाह्न अपराह्न या पूर्व रात्र अपर रात्र ये अलग से बनाई जाएंगे पहले समास करके, ठीक है ना? वो सब कई बार बना चुके हैं हम लोग। अवयव ग्रहणम किम, अब अवयव नहीं लेंगे तो फिर तो पूरा दिवस या पूरी रात्रि ही तो आएगा प्रतिदान में। तो एतत्तु ते दिवावृत्तम रात्रौ वृत्तम च द्रक्ष्यसि, ये कहीं का वाक्य दिया है इन्होंने, और इसका उत्तरार्ध भी टिप्पणी में दिया हुआ है कि उलूखलैः आभरणैः पिशाची यद अभाषत। ये शायद कहीं का श्लोक रहा होगा, तो हमें अर्थ पर ज्यादा विचार नहीं करना है, बस यही दिखाना था इसमें कि यहाँ दिवा वृत्तम, तो वृत्त शब्द का प्रत्यांत हो गया, लेकिन दिवा और रात्रौ, ये दिवा भी अधिकरण अर्थ में आता है। ये दोनों, जैसे दिवा शब्द है ना, ये अधिकरण अर्थ में है अवयव, वो अव्यय, और रात्रौ ये रात्रि का रात्रौ है। और वैसे शब्द आता है निशा, नहीं वो अव्यय के रूप में नक्तम, नक्तम और दिवा, ये दो शब्द आते हैं ना, नक्तम और दिवा। तो दिवा जो है ये अव्यय के रूप में है, लेकिन अधिकरण प्रधान अव्यय होता है। बहुत से अव्यय ऐसे होते हैं अधिकरण प्रधान होते हैं, जैसे तत्र यत्र कुत्र आदि, ये सब अव्यय ही तो हैं, लेकिन अधिकरण प्रधान है। तो ये जो कार्य है तूने जो भी है, जो पंक्ति से अर्थ निकल रहा है, ये रात्रि में किया, वो दिन में किया, और रात्रि में जो होगा वो देखेगा आगे के लिए। तो यहाँ दिवा और रात्रु के साथ में वृत्त शब्द का समास नहीं हुआ। ऐसे ही आगे दिया शब्द अहनि भुक्तम, रात्रौ वृत्तम। अब यहाँ इनमें तो दिखा दिया, लेकिन बहुल ग्रहण भी पीछे से चल ही रहा है, तो कहीं कहीं उपलब्ध ये हो भी जाता है समास के बहुल ग्रहणात् रात्रि वृत्तम संध्या गर्जितम इत्यादि, यही बन जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ पूर्ण इनके अवयव नहीं है, पूर्ण रात्रि और ये संध्या जो काल है, ये पूरा एक काल कहा गया है, संध्या का पूरा ही शब्द मानेंगे, जैसे रात्रि से पूरा अर्थ रात्रि आ गया। अब संध्या में भी, वैसे तो संध्या गर्जितम यदि हम उस दृष्टि से देखें तो संध्या हम किसका भाग माने, दिवस का या रात्रि का? अवयव के रूप में लें तो किसका लेंगे बताओ? बन नहीं पाता ना, किसका लेंगे? इधर का भी है उधर का भी है, तो उसको एक अलग रूप में लिया जाएगा। फिर थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का, तो किसी एक का तो बना नहीं पूरा ये अवयव, है ना? दोनों का मिला करके बना। तो यदि हम ये कहें कि बहुल ग्रहण से यहाँ पर, क्योंकि सूत्र तो कह रहा है कि रात्रि का और अवयव में इसका अहन का अवयव होना चाहिए, वो यहाँ है नहीं, तो समास कैसे करेंगे फिर? देखो दो तरह के उदाहरण समझो, एक तो है रात्रि वृत्तम, ये तो रात्रि शब्द पूरा आ ही गया रात्रि को कहने के लिए, ये तो स्पष्ट लग रहा है, मैं प्रदाहरण है ये। लेकिन प्रदान का तात्पर्य यहाँ पर मतलब इस सूत्र से सिद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन संध्या गर्जितम में क्या ये सूत्र लग सकता है? क्योंकि न तो ये निषेध कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ये रात्रि और अहन है ही नहीं, और न ही ये समास कर पाएगा क्योंकि ये अवयव भी नहीं है ना? दोनों का मिला के अवयव है। तो कहा कि बहुल ग्रहण है, पीछे उसका सहारा ले लो। तो बहुल ग्रहण से सूत्र के विरुद्ध जो जा रहा है उदाहरण, वो भी सिद्ध हो गया, और जो सूत्र से सिद्ध नहीं हो रहा है वो भी सिद्ध हो गया। ठीक है, आगे तत्र, तो तत्र इत्येतत् सप्तम्यंतम। अब ये सप्तम्यंत क्योंकि पीछे से नृत्य सप्तमी की आ ही रही है, तो यहां भी सप्तम्यंत ही कहा गया है।
लेकिन यहाँ सप्तमी तो त्रल प्रत्यय में ही आ गई। त्रल प्रत्यय किसके अर्थ में होता है? सप्तमी के अर्थ में। तो सप्तमी के अर्थ में जब त्रल प्रत्यय हो रहा है तो ये सप्तम्यंत कहाँ है? ये तो त्रल प्रत्यांत है, ठीक है ना? ये सप्तम्यंत है या त्रल प्रत्यांत है? बोलो। त्रल प्रत्यांत दिख रहा है और अर्थ क्या कर रहे हैं कि ये सप्तम्यंत पद। तो फिर तत्र के आगे एक नी प्रत्यय और लाएंगे क्या? नहीं ला सकते ना। तो अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि त्रल प्रत्यय ने सप्तमी के अर्थ को अपने अंदर समाविष्ट कर लिया है, इसलिए सप्तम्यंत है। एक पक्ष ये भी मानते हैं कि वहां जब सप्तम्या त्रल से त्रल कहा गया तो सप्तम्या में हम षष्ठी भी तो कर सकते हैं कि सप्तमी के स्थान में त्रल प्रत्यय हो जाता है तो स्थानिवद स्थानिवदादेशो नल विधो होगी सप्तमी, नहीं हो गई होगी, सप्तमी के समान हो गया वो। तो कुछ भी है, तात्पर्य कहने का ये, यहाँ अलग से मत लाना सप्तमी को, तत्र के आगे इंगी प्रत्यय और ले आओ कहीं। तो तत्र इत्येतत् सप्तम्यन्तम् उक्तान्तेन सह समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब यहाँ समास करते हैं तब भी तत्र भुक्तम, नहीं करते हैं तब भी तत्र भुक्तम। तत्र कृतम तत्र पीतम, तो क्या अंतर पड़ा? तो ऐसे जब भी उदाहरण आते हैं जहां विग्रह करके और समास करके एक जैसे बन रहे हो तो वहां ये वाक्य अवश्य आएगा। कौन सा? ऐकपद्यम ऐकस्वर्यम च समासत्वात् भवति, ठीक है ना? ये वाक्य क्या दिखाता है कि देखो आपको जो लग रहा है ना कि कोई अंतर नहीं पड़ा, ये अंतर है कि एक पद होने से जो जो अंतर पड़ते हैं वो हो जाएंगे, और एक पद बनने से एक स्वर भी, उनका समास करने के जो स्वर होते हैं अलग अलग, वो स्वर भी संपन्न हो जाते हैं। फिर ये समास का लाभ होता है, भले ही उसमें स्वरूप में कोई अंतर नहीं आ रहा हो फिर भी। आगे क्षेपे, क्षेपम निंदा, पीछे भी आया था खट्वा क्षेपे। तो क्षेपे गम्यमाने सप्तम्यंतम क्तान्तेन सह समस्यते तत्पुरुषस्य समासो होते। उदाहरण दिया अब तप्ते नकुल स्थितम तब एतत्। अब यहाँ पर सप्तम्यंत का समास किया है लेकिन सप्तमी सर्वत्र दिखाई दे रही है, तो तत्पुरुषे कृति बहुलम से यहाँ अलोक भी होता रहेगा। अब यहाँ निंदा किस रूप में ली जाएगी कि अब तप्ते नकुल स्थितम तब एतत्। एक चीज यहाँ और समझने की है पहले कि तांत का समास किया है। तांत शब्द इसमें नकुल स्थित है या कि स्थित शब्द है? कृता प्रत्यय स्था से हुआ था या नकुल स्था से हुआ था? हाँ, इस स्था धातु से से। हुआ था, तो स्थित हुआ तांत। लेकिन समास किसके साथ कर रहे हैं? नकुल स्थित, ठीक है ना? तो यहाँ एक नियम काम करता है जो कि परिभाषा के रूप में आता है ना, कि जहां पर कृत प्रत्यांत कोई शब्द कहीं लेना हो तो कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम भवति। कृदंत जब शब्द लिए जाते हैं तो वो उस कृदंत के पूर्व यदि कोई कारक या गति हो तो उसका भी ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ कारक पूर्व में है या गति पूर्व में है? कारक। कारक, कार ठीक है ना? कारक, और कर्ता में तृतीया, कर्ता कारक है ये, ठीक है ना? कर्ता में तृतीया होती ना, अगर ये स्थित के साथ समास करेंगे नकुल का, पहले नकुल का स्थित के साथ में समास करेंगे, उसके बाद में फिर नकुल स्थित का अवतप्त शब्द के साथ करेंगे। अवतप्त। हाँ, अब रही बात की क्षेप क्या है यहाँ निंदा, तो कहा कि चापलम एतत्, यहाँ चपलता दिखाई जा रही है किसी व्यक्ति की। अब चपलता के लिए हमने उदाहरण क्या दिया कि अवतप्ते नकुल स्थितम, अर्थात कोई भूमि है गर्म, ग्रीष्म काल में हो जाती है और वहां गर्म रेत है या गर्म मिट्टी है, और वहां पर नकुल नेवला यदि वहां छोड़ दिया जाए तो नेवले का वो कैसे चलता है? पूरा शरीर छूता है उसका, उसके पैर तो है नहीं कि भाग जाएगा तेजी से पैरों के बल पे,
पूरा शरीर की जो त्वचा है ना वो सारी रगड़ेगी उस गरम गरम रेत पर, तो वो जो है क्षण भर भी टिक पाएगा वहां? वो तो व्याकुलता से इधर उधर को भागेगा ना। तो ये क्या हो गई? चपलता। तो चपलता के क्या है कारण? हाँ जी, हाँ बोलो भाई, बाहर ही दे दो किसी को, कर्मचारी। हाँ नहीं, अंदर आके, अंदर आके दे दो। हाँ, तो जिस तरह से वहां नेवला स्थिर नहीं रह पाता, ऐसे ही किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है कि तू जो भी कार्य करता है मन लगा करके नहीं करता, कभी कुछ थोड़ा प्रारंभ किया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा कार्य प्रारंभ किया वो छोड़ दिया, कोई भी कार्य पूरा स्थिरता से नहीं हो पाता। अर्थात तूने ये जो कार्य किया है ये कैसा है कि जैसे कि नेवले की अस्थिरता होती है गर्म स्थान पर, अब तप्त स्थान पर, वैसा ही ये तेरा कार्य है। तो ये यहाँ पर निंदा दिखाई जा रही है। अजय जी, नेवला मतलब मंगूस भी है ना? नेवला मतलब मंगूस है ना? अब वहां की भाषा में कुछ भी कहते होंगे, मैं तो नहीं सुना है। मंगूसन क्या होता है ये? नेवला इंग्लिश। वही मराठी है में जो सर्प और नेवले का सुना है ना युद्ध, हाँ, तो तो वही उसको हाथ नेवला। पैर होते हैं ना अजय जी? 4 पैर होते हैं ना उसको? फिर भी नहीं, फिर भी उसका शरीर छूता है, और पैरों में भी बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं और बड़े कोमल होते हैं उनकी त्वचा भी। और कोमल त्वचा वो ग्रीष्म उसकी जो है उष्णता को सहन नहीं कर पाती है। वो जैसे चूहे वगैरह होते हैं ना, जैसे चूहे के पैर कितने बड़े होते हैं, ऐसे ही उसका होता है, छोटा सा पैर होता है। तो शरीर का जो मध्य भाग है वो भी लग जाता है भूमि से। एक अन्य उदाहरण दिया, तो ये तो वाक्य हो गया ना, इसका अर्थ बता दिया कि अनवस्थितत्वम तव एतत् इत्यर्थ, और उसको खोल दिया कि तेरा ये जो कार्य है ना ये अनवस्थितता को बता रहा है, अस्थिरता। ऐसे ही उदके विशीर्णम, अब जल में कोई पदार्थ है, जल बह रहा है और उसमें डाल दिया, वो तो बह के चला गया, मिल जाएगा वो पदार्थ? है उसकी कोई सत्ता वहां पर? कुछ भी नहीं। यानी कि किया किया ना किया सब बराबर। ठीक है ना, जैसे मान लो कहीं पर कोई चित्रकारी की और पानी उड़ेल दिया उसके ऊपर से, या भूमि पर जैसे वो बनाते हैं ना रंगोली, रंगोली बनाई और वो बाल्टी ला करके पानी से बहा दिया, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ये क्या है? उदक के विशीर्णम, जल में फेंक दिया सब, ऐसा कोई कार्य है। ऐसे ही प्रवाहे मूत्रितम भस्म निहुतम, ठीक है ना, हवन कर रहा है, आहुति डाल रहा है घी की, कहां पर? भस्म में, यानी कि निष्फलता दिखाई जा रही है। तो वही आगे कहा कि निष्फलम यत क्रियते, जो भी कार्य ऐसा होता है ना इसका कोई फल ही नहीं निकल पाता, तदा एवं उच्यते, तब इस तरह से, या तद एवं उच्यते, वह कार्य इस तरह से कहा जाता है। तद एवं है, तदा नहीं, तद एवं उच्यते। और सप्तमी का आलोक का सूत्र बता दिया, तत्पुरुषे कृति बहुलम इति आलोक। आगे पात्रे समिता दयश्च, ये समित शब्द है, कुछ लोग याद कर लेते हैं सम्मित, पात्रे सम्मितादयश्च, समितादयश्च, समित। यहाँ जो गण दिया है तो प्रारंभ में ही बता दिया इन्होंने कि समुदाय एवं निपात्यन्ते, यहाँ पूरा समुदाय जो आ रहा है शब्दों का समास करके जो शब्द बना है ना उसे कहते हैं समुदाय। बस उसी को उसी रूप में ही निपातन मानना है। वहां जो भी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं शब्द में वो सब उसी प्रकार से ले जाएंगे निपातन के द्वारा। तो समुदाय व निपात्यन्ते पात्रे समितादय शब्दास तत्पुरुष संज्ञा भवन्ति क्षेपे गम्यमाने, क्षेप यहाँ पर भी सर्वत्र निकलेगा। ये चात्र क्तांतेन सह समासाः, जो शब्द यहाँ क्तांत आ रहे हैं तो उनका तो निंदा अर्थ में पूर्व सूत्र ही समास कर देगा। तेषाम पूर्वेणैव सिद्धे पुनः पाठो युक्तारोह्यादि परिग्रहार्थ, एक सूत्र स्वर प्रकरण में आएगा युक्तारोह्यादयश्च। तो युक्तारोह्यादि गण तो बड़ा है, बड़े के अंदर ही तो छोटा गण समाएगा। तो युक्तारोह्यादि गण के अंतर्गत पात्रे समित आदि जो शब्द है ना यहाँ वाले,
ये भी वहां पढ़े गए हैं। तो प्रश्न ये था ना कि ये तो पूर्व सूत्र से ही समास हो जाएगा, इससे क्यों कर रहे हैं? तो कहा इससे इसलिए कर रहे हैं कि पात्रे समितादि गण का जो संकलन है ये युक्तारोह्यादि गण में भी है और वो स्वर करता है पूर्व पद का आद्युदात्त। तो यदि क्षेपे से करेंगे हम तो वो सूत्र जो है उसके अंतर्गत ये शब्द नहीं आ पाएंगे युक्तारोह्यादि गण के अंतर्गत। इसके लिए यहाँ पाठ किया गया इनका। तो पूर्व पदाद्युदात्तत्वम यथा स्यादिति युक्तारोह्यादिषु ही पात्रे समितादयश्च इति पठ्यन्ते। ये पढ़े हैं वहां पर। यह भी सप्तमी का तो अलग दिखाई दे ही रहा है, पात्रे समिताः पात्रे बहुलाः। अब इसमें क्षेप क्या है? तो क्षेप यही है कि यहाँ पात्र जो है ना एक प्रतीक है इस बात का कि भोजन करते हैं तो पात्र ले लेके आ जाते हैं ना भोजन ग्रहण करने के लिए। तो जहाँ घंटी लगी विद्यालयों में गुरुकुलों में भोजन की, तो सब अपना अपना काम छोड़ के जहां भी होंगे तुरंत कमरे में जाएंगे, पात्र लेकर के भोजन के समय आ जाएंगे। ठीक है ना? वहां प्रमादी व्यक्ति भी आ जाएगा, भाई भूख तो उसको भी लग रही है। और अन्य किसी कार्य की घंटी लगी 4 बजे 5 बजे सायंकाल को आ जाओ काम करना है, उसमें उत्सुकता नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना? वहां बचने का प्रयास करेंगे, छिप गए तो छिप गए। तो वही यहाँ निंदा दिखाई जा रही है कि भोजन के समय में इकट्ठे होने वाले समिता, समित माने इकट्ठा, ऐसे ही पात्रे बहुला, यानी प्रायः पात्र के समय में भोजन के समय में आ जाते हैं और अन्य कार्यों में नहीं आना चाहते। तो अवधारणेन क्षेपो गम्यते। अब यहाँ पर क्षेप यह है कि कोई कहे कि पात्र के समय में इकट्ठे हो जाते हैं, तो इससे निंदा कहाँ हो रही है? भाई पात्र के समय में इकट्ठे नहीं होंगे तो भूखे नहीं रह जाएंगे फिर। तो कि निंदा ये हो रही है कि पात्र के समय में ही इकट्ठे होते हैं। ही क्या है? अवधारण। अब इससे अर्थापत्ति से क्या निकलेगा कि अन्य कार्य करवाओ तो इकट्ठे नहीं होते शीघ्रता से, और नहीं तो दोनों समय अन्य कार्य में भी इकट्ठे हो रहे हैं, भोजन के समय भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो निंदा कुछ भी नहीं हुई। तो यही बता रहे हैं कि अवधारणे न क्षेपो गम्यते पात्र एव समिता न पुनः क्वचित कार्य, किसी अन्य कार्य में नहीं। ऐसे ही अन्य प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से यहाँ जो है ना क्षेप दिखाया जाएगा। जैसे आगे थोड़ा सा और दिया है कि उदुम्बर मशका दिशु, जैसे आगे शब्द आएगा उदुम्बर, उदुम्बर मशका, तो इसमें कैसे दिखाएंगे निंदा? तो कहा उपमया, उपमा के द्वारा क्षेप, यहाँ उपमा के द्वारा क्षेप है। तो उपमा के द्वारा क्षेप का तात्पर्य उदुम्बर देखा है ना, गूलर। तो गूलर में जो फल आते हैं उसमें, तो कभी देखा होगा फल को तोड़ करके, तो छोटे छोटे उसमें कीट होते हैं बहुत सूक्ष्म, उसको हिंदी में कहते हैं भुनका। बहुत छोटे छोटे होते हैं, मच्छर से भी छोटे छोटे। ठीक है ना? वो बहुत सारे वहां पर दिखाई देंगे, और उनका अगर वो न तोड़े हम फल को, वो फल न तोड़े तो पूरा जीवन उनका उसी में जो है पूरा समाप्त हो जाता है। उसी में खाएंगे, उसी में पूरा पलेंगे, जन्म होगा, मृत्यु हो जाएगी, सारा काम। तो उनसे यदि पूछा जाए दुनिया कितनी है, ये कल्पना है, तो उनकी दुनिया कितनी है? जैसे हम कूप मंडूक बोलते हैं ना, कुएं के मेढक से पूछे भाई संसार कितना है, तो यही है बस कुआं, और क्या है? क्योंकि उसको वही तो दिखता है, कुएं का मंडूक, उसका संसार कितना है? कुएं के बराबर। ठीक है ना? तो उदुम्बर के अंदर जो मशक, मशक शब्द कहा उन कीटों के लिए, तो उनका संसार कितना है? वही है बस, केवल उदुम्बर मात्र। अच्छा, तो जो फल ओपन नहीं होता पूरा पकने के बाद, वो नहीं हो ऊपर जाता है ओपन, तब तो उड़ जाते हैं, लेकिन जब तक ओपन नहीं हो रहा है, वो गल जाएगा तो अपने आप ही सब निकल जाएगा। तो जब तक ओपन नहीं हो रहा है वो, तब तक वो सब उसी के अंदर ही तो हैं सारे, और वहीं उनको सब ऑक्सीजन वगैरह सब मिल जाती है, सारी व्यवस्था है परमात्मा की। कह सकते हैं कि आपका जो योग्यता है ना ये कैसी है? उदुम्बर, उदुम्बरे मशक, मशका इव, कि जैसे मशकों की उदुम्बर में है ऐसे ही आपकी है, ये उपमा दी जाएगी। ठीक है ना?
कूप मंडूक तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है ना, कूप मंडूक जैसे बोलते हैं उसी प्रकार से है। ऐसे ही मातरी पुरुष इति प्रतिषिद्ध सेवने न, भाई माता के साथ में कोई गलत व्यवहार कर रहा है, अरे अगर किसी को अपना बल दिखाना भी है, पौरुष दिखाना है, तो शत्रुओं पे जाकर के दिखाए। जहां नहीं दिखाना चाहिए बल अपना, वहां दिखा रहा है, माता के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो प्रतिषिद्ध जहां कहा गया है, जिन कार्यों को उन कार्यों को करने वाले के लिए ये उपमा दी जाएगी। फिर उपमा तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, यानी कि प्रतिषिद्ध जो सेवन होता है उसके लिए कहा जाएगा अयम मातरि पुरुषः, ये ऐसा है। ऐसे ही पिंडी शूरादिशु, अब किसी ने कहा कि बहुत बलवान हूं मैं, कि कैसे, कोई उदाहरण दो, कौन सा बल का कार्य किया है? कि मैंने एक चावल का पिंड बनाया, और पिंड भी कैसा, एक पशु की आकृति के रूप में, और मैंने उसका तलवार से काट दिया, उसको वध किया मैंने उसका। तो पिंडी में जो शूरता दिखा रहा है, ठीक है ना। या इसको इस रूप में कह सकते हैं कि पिंडी जो बनाई उसने, तो उसके साथ में कोई हथियार तो है नहीं जो प्रतिरोध करे पिंडी अपना, और वहां वो अपना बल दिखा रहा है। तो ऐसे ही जो निहत्थे व्यक्ति पर अपना बल दिखाता है, जहां पर निरीहता दिखाई दे रही है, तो वहां जो ऐसा कार्य करता है उसके लिए कहा जाएगा पिंडी शूरः, यानी कि वास्तविक शूर नहीं है ये पिंडी में अपनी शूरता दिखाता है बस। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर ऐसे दे दिए हैं, अन्य शब्दों में भी घटा लेना। अव्यक्तत्वाच्च आकृति गणो यम, इसको आकृति गण भी माना गया है। अभी अव्यक्त शब्द थोड़ा अस्पष्ट है यहाँ पर, तो कहीं कहीं पाठ भेद भी मिलता है, जहां लिखा हुआ है अवृतत्वात्, नहीं अवृत करणात्, यानी कि वृत्तकरण जहां नहीं करते हैं, क्योंकि वृत्त करते हैं ना समाप्ति पर, तो यहाँ समाप्ति में वृत्त नहीं कहा गया है, तो आकृतिगण मान लिया। अब अव्यक्त शब्द से यहाँ क्या अर्थ करेंगे कि जितने शब्द यहाँ पर पड़े हैं इतने ही हैं, ये व्यक्त नहीं है, अर्थात और भी हो सकते हैं, यही शब्द मानेंगे तो। और अवृत करना पाठ होगा तो स्पष्ट है कि वृत्त नहीं लगाया है, तो और भी मान सकते हैं। आगे फिर ये इन्होंने शब्द गिना दिए हैं, देख लेना इसमें। और अंत में जो सूत्र में चकार पढ़ा है उसको खोला है कि चकारो अवधारणार्थ, जो चकार शब्द आ रहा है इसमें ये अवधारण के लिए है। अवधारण से तात्पर्य कि जो शब्द यहाँ पढ़े हैं पाणिनि जी ने, तो वो शब्द उन शब्दों में जो आ रहे हैं पद अलग अलग दोनों, तो वहां पर उनके साथ में कोई अन्य समास फिर नहीं होता है, ये अवधारण, यानी कि ऐसे ही मिलते हैं ये। तो यहाँ जैसे ये पात्रे समित शब्द बनाया इन्होंने समास करके, तो पात्रे समित के साथ में फिर अन्य कोई समास नहीं होगा। जैसे कोई कर्मधारय करने लगे परम शब्द को जोड़ करके सन्महत परमोत्तमोत से, वो नहीं होगा। तेन समासांतरम न भवति, पात्रे समित। वहां भी ऐसे ही, कहाँ पर? इष्टत गु प्रभृति नीचे, हाँ वहां भी है। तो बहुत से जहाँ ऐसे गण आते हैं ये, तो वहां क्योंकि निपात जब कहा गया तो निपात में उतना ही भाग रहता है बस उसका। चलो आगे से अब ये कर्मधारय समास की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। उसका ये एक प्रथम सूत्र तो ये आ रहा है, आगे फिर और भी आएंगे कर्मधारय के, कि पूर्वकालिक सर्वजत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन। अब यहाँ कर्मधारय है, ये कौन से शब्द से पता लग रहा है? समानाधिकरणेन। और कर्मधारय में यही तो होता है। क्या है कर्मधारय की परिभाषा? समानाधिकरण, ठीक है ना। समानाधिकरण जहाँ दोनों पद होते हैं उसे कर्मधारय कह देते हैं। तो यहाँ ऐसी ही स्थिति मिलेगी। तो सुप सुपा इति वर्तते तस्य विशेषणम एतत्, एतत् किम, कौन बनेगा उसका विशेषण? ये जो शब्द पढ़े हैं ना इसमें, पूर्व काल, एक, सर्व इत्यादि। तो पूर्व काल, एक, सर्व, जरत, प्राण, नव, केवल इत्यते सुबंताः समानाधिकरणेन सुपासः समस्यन्ते। समानाधिकरण बन जाएगा सुपा का विशेषण, और पूर्व काल आदि जो हैं
ये बन जाएंगे सुख के। तब पुरुषस्य समासो भवति। समानाधिकरण शब्द को खोला है इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि पहली बार आ रहा है। तो समानाधिकरण क्या है कि भिन्न प्रवृत्ति निमित्तस्य शब्दस्य एकस्मिन् अर्थे वृत्ति ही समानाधिकरण्यम। भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्तों को लेकर के अलग अलग, ठीक है ना, उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, शब्दों के अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त होता है उनका। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ शब्द को ले लें, पूर्व काल को छोड़ दो, उसमें इतनी स्पष्टता नहीं दिखाई देगी। जैसे एक शब्द को ले लिया हमने, उदाहरण बना है इसका एक भिक्षा या एक शाटी, ठीक है ना। अब यहाँ एक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, केवल संख्या को बोल रहा है। तो यह विशेषण जो संख्या के रूप में है किसी भी शब्द का बन सकता है, बन सकता है कि नहीं, प्रवृत्ति निमित्त उसका अलग है। और शाटी या भिक्षा, इसका प्रवृत्ति निमित्त पृथक है। तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्तस्य, दोनों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है। तो ऐसा जो शब्द है उसका एकस्मिन् अर्थे वृत्ति ही। अब यहाँ पर एक ही अर्थ में दोनों की वृत्ति को लेना है, व्यवहार को लेना है। वृत्ति माने व्यापार। शब्द का व्यापार क्या होता है, अर्थ को कहना, ये उसका व्यापार है। तो यहाँ एक ही अर्थ में दोनों का व्यापार घटाया जाएगा। अर्थात जिस शाटी शब्द अर्थ को शाटी शब्द बोल रहा है, उसी शाटी अर्थ को एक शब्द भी बोल रहा है। वो संख्या उसी की बताई जा रही है, किसी और की नहीं। ये हो गया समानाधिकरणता, समानाधिकरण्य। तो वहां ये सूत्र लगेगा। इसमें जो पहला शब्द है पूर्व काल, इस पर विचार किया कि ये जो आपने एक, सर्व, जरद, पुराण ये गिनाए हैं, ये तो चलो ठीक है, हम स्वरूप से ले लेंगे इनको। लेकिन पूर्व काल को स्वरूप से लिया जाएगा क्या, कि नहीं। पूर्व काल इति अर्थ निर्देश, ये अर्थ निर्देश है। यहाँ पर शब्द का अर्थ करेंगे पहले, और उसके अर्थ को कहने वाले जो भी शब्द होंगे वो लिए जाएंगे। तो पूर्व काल का अर्थ क्या है, पूर्व का समय। अब पूर्व का समय का तात्पर्य कोई क्रिया पूर्व समय में की गई और एक और क्रिया की गई, तो अब अर्थापत्ति से क्या निकलेगा, वो भी पूर्व समय में की गई। पूर्व समय में एक ही तो आएगी, वो उत्तर समय में की गई फिर। लेकिन दोनों को करने वाला वो एक ही है। ये हो गया समानाधिकरण। तथा पूर्व काल की क्रिया का जो वाचक शब्द है उसके साथ में उत्तर काल की जो क्रिया का वाचक शब्द है, बस उसका समास करना है समानाधिकरण अर्थ में। तो पूर्व काल इति अर्थ निर्देश है, परिशिष्टा नाम स्वरूप ग्रहण। अन्य जो शब्द हैं वो स्वरूप से ही गृहीत किए जाएंगे, एक, सर्व इत्यादि। तो पूर्व कालो अपर कालेन, अपर काल कहाँ से ले आएंगे, वही अर्थापत्ति से, कि पूर्व कालो अपर कालेन समस्यते। जैसे पहले स्नान किया किसी ने और उसी ने फिर अनुलेपन किया, तो स्नातश्च अनुलिप्तश्च, जिसने स्नान किया है उसी ने अनुलेपन किया है। ये क्या हो गया, समानाधिकरण। तो स्नातानुलिप्त, पहले खेत को जोता है, कृष्टम च क्षेत्रम और समीकृतम च, बाद में उसको एक सा करते हैं ना। पहले मिट्टी को थोड़ा ढीला किया और फिर एक सा करने में ऊंचा नीचे जहां होता है वो सरलता से हो जाती है। तो कृष्टम च समीकृतम च इति कृष्ट समीकृतम। ऐसे ही पहले जल गया कोई, ठीक है ना, उसके बाद जो स्थान जहां पर जला था उसका फिर जब चिकित्सा करते हैं तो वो दोबारा फिर ठीक हो गया प्ररूढ़ से। ऐसा नहीं कोई बीज जला दिया और फिर उसको डाल दिया भूमि में और उसमें से अंकुर निकल आया। तो जले हुए बीज में से फिर अंकुर नहीं निकलता है। यहाँ तात्पर्य है कोई भाग हमारे शरीर आदि का, क्योंकि चिकित्सा उसी की होती है। बीज जला करके उसकी चिकित्सा से सही कर पाएंगे उसको। चना भून करके और ले गए वैज्ञानिकों के पास में, इसको जरा दोबारा बनाओ, वैसा ही बन जाएगा, नहीं बनेगा। भुन गया सो भुन गया। ऐसे ही हमारे संस्कार,
जब दग्ध बीज हो जाते हैं तो दोबारा फिर होंगे? अब नहीं, अब तो मुक्ति का अधिकारी बन गया वो। तो कब बनता है? संस्कारों के दग्ध बीज होने पर, जला हुआ बीज संस्कार हैं वो फिर फलीभूत नहीं होते। इसमें कर्माशय भी है हमारा और संस्कार भी है। आगे फिर एक एक शब्द जो दिए ना, एक शाटी, एक भिक्षा, ये सब कर्मधारय करते जाओ यहाँ पर एक प्रकार से। सर्वदेवाः, सर्वे देवाः सर्वमनुष्याः, जरद हस्ति, जरद गृष्टिः, जरद वृत्तिः, पुराणान्नम पुराणावसथम, नवान्नम नवावसथम। या नया अर्थ लें या नौ संख्या लेंगे? नवान्नम या नवावसथम, नौ संख्या या नया, क्या लेंगे? नौ अन्न, नया। क्यों? नौ अन्न मिला करके आटा बनाते हैं? नहीं, वो मिक्स आटे जो आते हैं, तो बहुत सी कंपनियां, वो इन्होंने पतंजलि में बना भी था एक, उसमें 9 ही मिले थे संभवतः, तो वो भी हो सकता है, कोई बात नहीं, हम तो समानाधिकरण देखना है। लेकिन यहाँ प्रसंगवश क्योंकि अवसत भी आ रहा है, अब 9 कपड़े, उसका क्या तात्पर्य होगा? तो नया कपड़ा, तो नवान्नम नवावसथम केवलान्नम। समानाधिकरण नीति किम, तो अब यहाँ एकस्याः शाटी, एकस्याः किसी और को बोल रहा है, शाटी किसी और को बोल रहा है, हो गया समानाधिकरण? होगा ही नहीं। एकस्याः शब्द किसको कह रहा है? किसी महिला को, बच्ची को, महिला को। शाटी तो महिला ही पहनेगी पूरी, बच्ची तो नहीं पहन पाएगी। और शाटी कह रहा है शाटी के लिए, तो अधिकरण भिन्न भिन्न हो गया, इनकी प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न पहले से भी है और भिन्न भिन्न बाद में भी है। आगे दिक् संख्ये संज्ञायाम, तो दिक् संख्य संज्ञायाम, पीछे से समानाधिकरण तो प्रारंभ हो ही गया था, तो उसकी अनुवृत्ति, अब मैंने कहा था ना यहाँ से अब ये कर्मधारय का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, तो उसकी अनुवृत्ति यहाँ देख बता दी कि पूरे पाद की समाप्ति तक जाएगी। तो समानाधिकरणेन इति आपाद समाप्ते है अनुवर्तते, वहां तक इसको ले जाना है। तो दिग्वाचिनः शब्दाः संख्या च समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति संज्ञायाम विषये। फाइल दिखाई दे रही है? नहीं आचार्य। मुझे भी नहीं दिख रही, कहाँ चली गई? आ गई? दिख रही है। तो दिशावाची, दिग्वाची, ठीक है ना, और संख्यावाची, लेकिन जिसके साथ में समास होगा समानाधिकरण यहाँ भी रहेगा, और संज्ञा विषय में ये सूत्र लग रहा है। ठीक है, तो पूर्वेषु कामशमी अपरेषु कामशमी, ये हम पीछे भी कई बार प्रथमावृत्ति में सब देख ही चुके हैं। और ये तो हो गया दिशावाचियों का। पूर्वेषु कामशमी, ये स्थानों के नाम है ना अलग अलग। और संख्या में पंचामराह, सप्तर्षय, सप्तर्षि तारे रात्रि में देखते हैं, वहां एक प्रसिद्ध शब्द प्रयोग में आता है सप्तर्षि। ऐसी पंचामराह, तो पंच और सप्त का आम्र और ऋषि के साथ में समास हो गया। संज्ञा मित्ति किम, संज्ञा यदि नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे उत्तर शब्द आ तो रहा है, ये दिशावाची है, लेकिन उत्तराह वृक्षाह, ये कोई उत्तर वृक्ष नामक कोई शब्द व्यवहार में संज्ञा के रूप में नहीं आता। ऐसे ही पंच ब्राह्मणा, ये पृथक पृथक पद। आगे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, और हम 3 अर्थों में यहां समास करते हैं एक ही सूत्र में।
3 विषय पृथक पृथक हैं। वो कौन कौन से हैं पृथक पृथक? तो तद्धित का अर्थ, तद्धित प्रत्यय जिन अर्थों में आते हैं, ठीक, तो वो अर्थ लिए जाएंगे। और उत्तर पद जब कहा जाता है तो इसका तात्पर्य है पहले एक समास हो चुका है, अब उसका हम एक और पद के साथ में जोड़ करके समास कर रहे हैं, ठीक है ना। एक पहले है, यानी कि 2 पद पहले हैं और एक पद अंत में। तो उत्तर पद के उदाहरण में हमेशा 3 पद तो कम से कम आएंगे ना, 3 पद आएंगे। और अगर हम उत्तर पद में ये बोलें कि नहीं, जहां 2 पद होते हैं वहां भी तो एक पूर्व पद है एक उत्तर पद, तो ऐसे नहीं लेना। वो तो प्रत्येक समास में होता है, प्रत्येक समास में 2 पद तो कम से कम होते ही हैं। कैमरा क्यों बंद कर देते हो? तो उत्तर पद यहां जब कहा जाएगा तो उस अवस्था में ये निश्चित है कि प्रथम 2 पद रहेंगे, ठीक है ना। तीसरा है समाहार। समाहार की चर्चा पीछे भी हुई थी ना एक बार अभी, तो यहां वही समाहार है ये इकट्ठा करना। सम आहरण, सम आहार, आहार भोजन नहीं है ये कि अच्छी प्रकार से भोजन कर लेना समाहार हो गया। आहरण इकट्ठा करना, असमंता हरणमिति आहरणम या आहारः समाहारः। दिक् संख्या इत्यन वर्तते, ये पीछे से दोनों शब्द ले लेंगे, जबकि पीछे पिछला सूत्र तो संज्ञा में लग रहा था, ये संज्ञा में नहीं है, लेकिन दिक् और संख्या शब्द वहीं से आ रहे हैं। तो तद्धितार्थे विषय, विषय इसलिए कहा यहाँ पर क्योंकि उत्तर पद परे रहते तो कोई शब्द यहाँ पर नहीं है। तद्धित ऐसा नहीं कहेंगे कि तद्धितार्थ परे रहते, ये अर्थ नहीं होगा। तो यहाँ पर तद्धितार्थ विषय, क्योंकि सूत्र में है सप्तमी, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, सप्तमी है ये, तो विषय सप्तमी मानते हुए तद्धितार्थ विषय। और उत्तर पद में पर सप्तमी मानेंगे, अलग अलग सप्तमियां माननी होंगी। उत्तर पदे च परतः, और समाहार फिर विषय आ जाएगा एक प्रकार से, समाहारे च अभिधेये। दिक् संख्ये समानाधिकरणेन सुपासः समस्येते, समानाधिकरण यहाँ भी रहेगा सर्वत्र, तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो पहले तद्धितार्थ का दे दिया है, पूर्वस्याम शालायाम भवः। अब विग्रह जब दिखाते हैं तो आवश्यक है दिखाना, नहीं कि तद्धित का अर्थ कैसे दिखाएंगे। सूत्र ये लगाते समय हमें तद्धित के अर्थ को दिखाना होगा। तो तद्धित के अर्थ को दिखाने के लिए जब विग्रह किया जाता है वहां पर प्रत्यय करने से पहले, तो जैसे यहाँ आया है भवः, ये क्या है? तद्धितार्थ, ठीक है ना। अब इस भव अर्थ में यहाँ पर तद्धित प्रत्यय हो रहा है यहाँ, तो विषय बन गया अब ये तद्धितार्थ है। और 2 पद हैं यहाँ पर, पूर्वस्याम और शालायाम। अब इन दोनों का यहाँ पर समास ये सूत्र करेगा, ठीक है। क्योंकि यदि ये समास न किया जाए तो इन दोनों शब्दों को जोड़ा कैसे जाएगा। जैसे हम यदि कहें केवल शालायाम को बोल दें, शालायाम भवः, तो शालायाम भवः शाली है बनाया था नहीं वृद्धादेयी सूत्र में, तो तद्धित का अर्थ वहां भी आया, शाला शब्द से तद्धित प्रत्यय करके शाली यह बना लिया। क्या इस सूत्र की पड़ी थी आवश्यकता? वहां नहीं, क्योंकि वहां 2 पद थे ही नहीं, समास करते किसका। अब यहां क्योंकि पूर्वस्याम एक विशेषण और जोड़ दिया शाला में, तो अब तो इन दोनों शब्दों को जोड़ना होगा हमें। तो यदि ये सूत्र समास करने वाला न हो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा पूर्वशाला? नहीं बनेगा, क्योंकि पूर्व शब्द को हम शाला के साथ में जोड़ेंगे किससे। तो ऐसे स्थलों पर यह सूत्र लगता है, इसलिए मैंने कहा यह सूत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि तद्धित का प्रकरण तो बहुत विशाल है और वहां इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो पौर्वशालः, आपरशालः, ठीक है। ऐसे ही उत्तर पद का उदाहरण दिया है। अब यहाँ बताया था मैंने कि उत्तर पद जब परे होगा तो पूर्व में 2 पद पृथक और होंगे। तो पूर्वशाला ये पहले बना लिया, ये पहले बना लिया किससे? विशेषणम विशेषण बहुलम, सूत्र आगे बहुत व्यापक एक आने वाला है। तो पूर्व का और शाला का समास करके बना लिया पूर्वशाला।
अब इसका फिर एक समास करेंगे प्रिय शब्द के साथ में, ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है ना, ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। लेकिन जब बहुव्रीहि समास करेंगे, यहाँ इनका इस तरह से दिखाना है हमें कि पूर्वशाला और प्रिय 3 शब्द हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो पूर्वशाला का हमने समास किया, केवल पूर्वशाला बनाने के लिए जब प्रयोग करेंगे हम पूर्वशाला का, तब तो करेंगे विशेषण विशेषण बहुलम से समास, और पूर्वशाला शब्द बन गया, प्रयोग में आने लगा। लेकिन जब ये कहा जाएगा कि पूर्वशाला प्रिय है जिसको, उस समय क्या होगा कि पूर्वशाला शब्द को पृथक नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर पृथक बना लिया हमने तो ये सूत्र क्या करेगा फिर ऐसे स्थलों पर, बताओ। प्रश्न समझ में आ रहा है? फिर देखो, हमें केवल पूर्वशाला शब्द का प्रयोग करना है, तो क्या ये सूत्र को लगाएंगे? नहीं, जबकि ये पूर्वशाला में ही समास कर रहा है यहाँ भी प्रिय शब्द के साथ में, लेकिन अकेला पूर्वशाला बनाएंगे और उसका हमें प्रयोग करना है, तो इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। फिर अब हम दूसरा उपाय क्या करेंगे प्रिय को लाने के लिए कि पूर्वशाला बना लिया हमने और विग्रह कर लिया कि पूर्वशाला प्रिया यस्य। बताओ क्या करेगा ये सूत्र? समास तो हम पहले ही कर चुके हैं तत्पुरुष पूर्वशाला में, कर लिया नहीं, पूर्वशाला बना लिया। अब प्रिय के साथ हम बहुव्रीहि समास कर दिया अनेक अन्य पदार्थ से, तो इसकी पड़ी आवश्यकता? तो निरर्थक हो जाएगा ना ये उत्तर पद कहना। इसलिए अब क्या करेंगे कि हम तीनों पदों को एक साथ रखेंगे अब, कि पूर्वा शाला प्रिया यस्य। अब विशेषणम विशेषण से समास यहाँ पर नहीं होगा, ये बहुव्रीहि समास होने जा रहा है। ठीक है ना, ये बहुव्रीहि समास होने जा रहा है। और बहुव्रीहि समास के लिए कितने ही पद आ जाएं, वहां कहा ही अनेकम, तो अनेकम में तो सभी समाविष्ट हो गए, कितने ही ले आओ, वो कहेगा कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पास बहुत क्षमता है समास करने की, कितने ही पद ले आओ। तो उससे समास करने लगे यहाँ पर, और ये भी सूत्र न हो तो कोई आपत्ति आएगी? ये शब्द बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा ना, पूर्वा शाला प्रिया यस्य, त्रिपद बहुव्रीहि हो गया। ठीक है, बन जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर तत्पुरुष का भी कार्य करना है कोई, तो उस अवस्था में अब इस सूत्र ने क्या किया कि पूर्वा शाला प्रिया यस्य, यहाँ बहुव्रीहि समास होने पर भी पूर्वशाला का एक अतिरिक्त समास हुआ तत्पुरुष। उत्तर पद के पर रहते पूर्व 2 पदों का समास किया इसने। इस तरह से बनाते हैं इसको, पूर्वशाला प्रिय अपरशाला प्रिय। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया है इन्होंने, क्योंकि दिक् की अनुवृत्ति भी आ रही थी, संख्या की अनुवृत्ति भी आ रही थी, तो दिक् का तो हो गया उदाहरण ये पूर्व और अपर शब्दों के द्वारा, लेकिन समाहार अर्थ में नहीं, हाँ उत्तर पद के अर्थ में दिखा दिया, लेकिन समाहार अर्थ में दिक् शब्द संभव नहीं है, दिशाओं का समाहार नहीं होता है। ठीक है ना, दिशावाची शब्द के साथ में समाहार अर्थ नहीं घटेगा, इसलिए वहां पर केवल किसका दिखाएंगे फिर? संख्या का। तो समाहारे दिक् शब्दो न संभवती। अब संख्या का दिखा है पहले तहितार्थ में दिखाएंगे, फिर उत्तर पद में दिखाएंगे, फिर समाहार में दिखाएंगे। तो तहितार्थ है पांच नापिति ही और पंच कपाल। ठीक है, ये देख लेना, सिद्धियां सब प्रथमावृत्ति में आ चुकी हैं। और उत्तर पद में पंच गवधन 10 गवधन। अब यहाँ देखो स्पष्ट ये तत्पुरुष का कार्य दिखाई दे रहा है कि नहीं? पंच गव शब्द में, पंच गव में तत्पुरुष संज्ञा करने का प्रयोजन, क्योंकि बहुव्रीहि मात्र यदि करते हैं तो पंच गव नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा? पंच गोधन। ठीक है ना, और अब क्या बन गया? पंच गवधन 10 गवधन। समाहार का दिखा दिया पंचपुली 10 पुली, तो यहाँ तो वही लगाएंगे अकारांतोत्तर पदो दिगु, और पंच कुमारी 10 कुमारी में यहाँ पर यह अकारांत नहीं है तो स्त्रीलिंग वैसे नहीं बनेगा, और सनपुंसकम से यहाँ पर नपुंसक हो जाएगा, नपुंसक लिंग होने से ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाएगा, तो पंच कुमारी 10 कुमारी।
अब ये भी आगे प्रसिद्ध सूत्र है, संख्या पूर्वो द्विगुः। तो अब यहाँ पर जो पिछला सूत्र अभी हमने पढ़ा था, और भी कहीं ऐसे शब्द आते हैं तत्पुरुष समास में जहाँ संख्या पूर्व में आ जाए उसके, तो उसका एक अन्य नाम रखा जा रहा है द्विगु। तो तहितार्थोत्तर पद समाहारे च इत्यत्र यह संख्या पूर्व समासः स द्विगु संजो भवति, उसकी द्विगु संज्ञा हो जाएगी। तो पीछे के उदाहरणों में हमने संख्या पूर्व वाला कौन सा उदाहरण देखा था जिसमें संख्या पूर्व में आ रही थी? 5 क्योंकि यहाँ पर जो द्विगु संज्ञा की जाएगी, तो देखो संज्ञा भी वहां की जाती है जहां पर उस संज्ञा को बोल करके कोई अन्य कार्य दिखाना होता है, और जहां कोई अन्य कार्य हो ही नहीं रहा है द्विगु नाम रखने से, तो वहां पर उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे पंचसु कपालेषु संस्कृतः, ये शब्द हमें पंच कपालः बनाना है यहाँ पर, तो तद्धित के अर्थ में यहाँ प्रत्यय लाएंगे और पंच और कपाल का समास करेंगे, उसका ये नाम रख देगा द्विगु। ठीक है ना। अब द्विगु नाम रखने से लाभ क्या होगा? केवल तत्पुरुष ही नाम रहता यदि, तो क्या कार्य नहीं हो पाता? तो संस्कृतम भक्षाः से जब यहाँ पर अण प्रत्यय बाद में करेंगे, तो उस अण प्रत्यय का द्विगु संज्ञा होने के कारण से द्विगोर लुग अनपत्य, इससे लुक हो जाएगा। और केवल तत्पुरुष नाम होता तो लुक नहीं हो पाता। ठीक है, ये हो गया चरितार्थ का। आगे उत्तर पद में पंच नाव प्रिय, तो यहां भी पंच नाव, पंच और नव का जब समास किया गया पूर्व सूत्र से, और उसका नाम इसने रख दिया द्विगु, तो नावो द्विगो इति समासांतो भवति, हो गया, द्विगु का प्रयोजन दिखा दिया। समाहार में पंच और पूली का, पूल शब्द का समास किया, पंचा नाम पूला नाम समाहार। तो समास तो हुआ पूर्व सूत्र से, इसने द्विगु नाम रख दिया, तो द्विगो इति ङीप भवति, अब ङीप हो गया स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग करने के लिए वही वार्तिक लगा लेंगे, अकारांत उत्तर पदो द्विगु, द्विगु प्रदेशाः द्विगोः इत्येवम् आदयः। आगे कुत्सितानि कुत्सनैः, यहाँ पंच पूली कर लेना, इसमें अपनी पुस्तक में पंच मूली लिखा हुआ होगा, अशुद्ध छप गया है। कुत्सितानि कुत्सनैः, कुत्सित वाचीनि सुबंतानि, कुत्सन वचनैः सुबन्तैः सह समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। कुत्सित किसे कहेंगे? निंदित, जिसकी निंदा की जा रही है, वो तो हो गया कुत्सित। और जिस शब्द को बोल करके निंदा की जा रही है उसे क्या कहेंगे? कुत्सन। ठीक है, ऐसे शब्द कहलाएंगे ये। तो शब्द प्रवृत्ति निमित्त कुत्सायाम अयम समास इष्यते। अब समास इष्ट किस अर्थ में होगा? तो कहा कि शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त की निंदा हो रही हो। जैसे उदाहरण में हमें दिखाना है, वैयाकरण शब्द पर ध्यान देना है। वैयाकरण कौन है? व्याकरण पढ़ने वाला, वो कौन हो गया? वैयाकरण। तो व्याकरण पढ़ने वाला जो वैयाकरण है, इसकी निंदा करनी है। ठीक है ना। तो ये कौन हो गया? कुत्सित। लेकिन निंदा करनी है तो निंदा किस विषय में करनी है? तो उसी के लिए पंक्ति है ये कि शब्द प्रवृत्ति निमित्त कुत्सायाम। व्याकरण शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? व्याकरण। व्याकरण की शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? व्याकरण विद्या। आया समझ में? ये क्या हो गया? शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त, और इसी की निंदा करनी है। अर्थात निंदा, हमें जो निंदित जिसको बनाना है उसको निंदित बनाना है, इस विद्या को लेते हुए, इस विद्या को साथ में जोड़ते हुए। अर्थात जो अपने को वैयाकरण तो बोल रहा है, अपने को वैयाकरण तो बोल रहा है,
लेकिन व्याकरण उसका कैसा है, वो अधूरा पढ़ा हुआ है या जैसा भी है, तो इस तरह से निंदा दिखानी। ऐसा नहीं कि वैयाकरण तो कोई है, व्याकरण उसने पूरा पढ़ लिया है और निंदा किसी और विषय में की जा रही है उसकी, आगे प्रत्याहरण में आएगा, तो वहां ये सूत्र समास नहीं करेगा। तो शब्द प्रवृत्ति निमित्त कुत्सायाम अयम समास इष्यते। अब यहाँ पर सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो कहा देखो यहाँ कुत्सन शब्द है विशेषण और कुत्सित है विशेष्य। तो विशेषण विशेषण बहुलम जो सूत्र आगे आ रहा है वो जब लगेगा तो खसूची शब्द पहले आएगा या वैयाकरण पहले आएगा, पूर्व निपात किसका होगा, विशेषण का। ये वैयाकरण कैसा है, खसूची, तो खसूची हो गया विशेषण, तो पूर्व निपात प्राप्त था ना इसका। वैयाकरण पहुंच जाता आगे, तो विशेषण विशेषण पर निपाते प्राप्त, इससे वैयाकरण का परनिपात प्राप्त हो रहा है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि खसूची का पूर्व निपात प्राप्त हो रहा है, दोनों तरह से कैसे ही बोल दो। परनिपाते प्राप्ते विशेष्यस्य पूर्व निपातार्थ आरंभ, तो वैयाकरण खसूची ही अर्थात निष्प्रतिभा इत्यर्थ। जो विद्या उसने पढ़ी है वो उसके अंदर ठीक प्रकार से समाई नहीं है, तो उसकी प्रतिभा, उसका ज्ञान विद्या का नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आकाश की ओर देखता है। कोई प्रश्न पूछो तो, कोई व्याकरण की बात आती है तो आकाश की ओर कौन देखता है, उत्तर बन नहीं रहा है, ठीक है ना। अब विचार चल रहा है तो विचार चलते समय सिर ऊपर को जाता है, जैसे कि आकाश से कोई विचार टपक करके आएगा और हमारे अंदर समाविष्ट हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा हो जाता है प्राय करके, या माथा पकड़ के बैठ जाए। ऐसे ही याज्ञिक है कोई, लेकिन वो यज्ञ कराता तो है, परंतु जो निषिद्ध व्यक्ति हैं उनके यहाँ जाकर कराता है, तो उसे कहा गया कितब। कितब कहते हैं धूर्त के लिए, ठीक है, याज्ञिक कितब, उसी के अर्थ खोला है कि अयाज्य याजन तृष्णा पर। जो अयाज्य है, जिसके यहाँ यज्ञ नहीं किया जाना चाहिए, उसका यज्ञ कराने की तृष्णा में जो लगा हुआ है। और तृष्णा क्यों है कि दक्षिणा तो यहाँ से ही मिलेगी ना, मुझे दक्षिणा तो मुझे यहाँ से ही मिलेगी, चलो इसका भी करा देते हैं। उसका ध्यान कहाँ है, दक्षिणा में, भले ही वो अयाज्य है फिर भी वहां करा रहा है, तो ये उसकी निंदा हो गई। मीमांसक दुर्दुरूढ़, अब मीमांसा दर्शन पढ़ा हुआ व्यक्ति, ठीक है ना, अब उसकी मीमांसकत्व की निंदा की जा रही है। तो मीमांसा दर्शन पढ़ कर के भी जो नास्तिकता दिखा रहा है अपनी, तो ये भी एक निंदनीय हो गया। तो मीमांसक दुर्दुरूढ़ नास्तिक। आगे प्रधान दिए कुत्सिता नीति की। अब देखो वैयाकरण शब्द तो प्रयोग में आ रहा है, कुत्सित शब्द यहाँ पर जिसको हम कह रहे थे ना कि वैयाकरण कुत्सित है, लेकिन क्या यहाँ पर चौर कह करके उसको व्याकरण की निंदा की जा रही है? व्याकरण की निंदा तो नहीं है, चोर तो एक अलग बीमारी होगी ना, एक अलग बुराई है, उसके अंदर चोरी कर लेता है, और व्याकरण विद्वान है, ठीक है ना, व्याकरण की निंदा नहीं है। तो ये जो पीछे कहा था ना कि जो शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है उसकी कुत्सा में समास करना था, तो कुत्सितानी इति के मम वहीं घटाना है। अगर हम यूं देखें तो कुत्सित तो वैयाकरण ही है, निंदा तो उसी की हो रही है कि कैसा वैयाकरण है ये चोर, तो निंदा किसकी हो रही है, वैयाकरण की। तो कुत्सित तो है यहाँ पर, और कुत्सन शब्द भी है चौर, तो क्या आएगा उत्तर कि शब्द की प्रवृत्ति की निमित्त की कुत्सा नहीं है, ठीक है ना। नहीं अत्र वैयाकरणत्वम कुत्स्यते, उसकी निंदा नहीं की जा रही है। आगे कुत्सनैरितिकम्, अब यहाँ कुत्सित शब्द तो प्रयोग में आ गया, सीधा कुत्सित ही बोल दिया है, उसका कोई वाचक शब्द नहीं है, सीधा कुत्सित ही बोल दिया। लेकिन आगे कुत्सन शब्द नहीं है, निंदावाचक कोई शब्द, क्योंकि ब्राह्मण शब्द निंदावाचक नहीं है। और पीछे जो शब्द आए थे खसूची कहा या कितब कहा या दुर्दुरूढ़ कहा, ये सब कैसे थे, निंदावाचक, निंदा करने वाले शब्द।
यहाँ ब्राह्मण शब्द है तो कुत्सितो ब्राह्मण ऐसे ही प्रयोग में आएगा। आगे पापाण के कुत्सित ही। अब पिछले सूत्र में और इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? वहां कुत्सित शब्द में प्रथमा थी और यहाँ कुत्सित में तृतीया है, इसलिए सूत्र अलग से बनाना पड़ा है। ठीक है ना? तो पापाणक शब्द कुत्सनाभिधायी नौ, ये तो कुत्सन के अभिधायक है, अभिधायक हो गए। और तयोः पूर्वेण समासे, पूर्व सूत्र से समास करते यदि, तो पर निपातः प्राप्त, पर निपात होता उनका, पूर्व निपातार्थम इदम आरभ्यते। तो दोनों ही शब्द यहाँ पर, जैसे आणक शब्द आता है ये भी निंदा का ही वाचक है और निंदित व्यक्ति को ही कहेंगे आणक। तो पाप अणक एते सुबन्ते कुत्सित वचनैः सह समस्येते तत्पुरुषस्य समासो भवति। पाप नापितः पाप कुलालः, अणक नापितः अणक कुलालः। दोनों का अर्थ निंदित ही है, पाप का भी और अणक का भी। आगे उपमानानि सामान्य वचने ही। यहाँ उपमानवाची शब्द को पहले लेना है। तो उपमीयते अनेन इति उपमानम, उपमान किसे कहेंगे कि जिसके द्वारा उपमा दी जाती है, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाएगी। और उपमा देने के लिए एक सामान्य धर्म को बताने के लिए बीच में एवं शब्द को बल भी लगाते हैं कि इसके समान। ठीक है ना? तो उपमीयते अनेन उपमानम उपमान वाचिनी सुबंतानि सामान्य वचने ही सुबंत ही सह समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब यहाँ पर सामान्य वचन शब्द आया सूत्र में, तो सामान्य वचन का क्या अर्थ होगा? ऐसे और भी अनेक सूत्रों में वचन शब्द जो आते हैं, जैसे गुण वचन, उसकी व्याख्या एक बार की गई थी ना कि गुणम उक्तवान इति गुण वचनम, जिसने पहले गुण को कहा है। तो पहले गुण को कहा है, अब क्या कर रहा है वो? अब किसको बोल रहा है? गुणी को। कर दिया करो ना, पहले गुण को कहा, अब गुणी को कह रहा है। अब ठीक वैसा ही विग्रह यहां भी करो, सामान्यम उक्तवान इति सामान्य वचन। पहले सामान्य को कहा उसने, अब सामान्य वाले को बोल रहा है। ठीक है ना? उसे कहेंगे सामान्य वचन। तो उपमान उपमेयो साधारणो धर्म सामान्यम। उपमान और उपमेय, उपमान तो हो गया जिससे उपमा दी जा रही है, और जिसके लिए उपमा दी जा रही है वो हो गया उपमेय। लेकिन कोई एक धर्म तो कहा जाएगा ऐसा जो दोनों में मिल रहा है हमें, तब उपमा दी जाती है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तेजस्विनी का नेट काम नहीं कर रहा है। चलो, तो यहाँ पर साधारण जो धर्म होगा दोनों का, उपमान का भी और उपमेय का भी, उसे तो कहा जाएगा सामान्य। और उस सामान्य को कहने वाला जो शब्द है और वर्तमान में उस सामान्य धर्म से युक्त को कह रहा है, उसे कहेंगे सामान्य वचन। तो तद विशिष्ट उपमेय वचन ही अयम समासः। अब उदाहरण में देखो, शस्त्री। शस्त्री क्या है? कोई ऐसा ऐसा टूल, ऐसा औजार, जैसे वो लकड़ी आदि काटते हैं ना जिससे, तो श्याम रंग की है वो, श्याम रंग की शस्त्री। तो शस्त्री का धर्म लिया एक, क्या? श्याम। शस्त्री शब्द कैसा हो गया? शस्त्री हो गया उपमानवाची शब्द जिसके द्वारा उपमा दी जा रही है। तो उपमा देने के लिए हमें एव शब्द भी जोड़ना है साथ में कि शस्त्री के समान, शस्त्री एव। अब जो अगला शब्द आ रहा है श्यामा, तो श्यामा शब्द यहाँ पर, वैसे श्याम शब्द अगर धर्म को बोलेंगे तो कौन सा धर्म कहलाएगा? सांवला। इसी का बिगड़ गया है, श्याम का सांवला।
तो सांवला क्या हो गया, मतलब जो श्याम धर्म है उससे युक्त, श्याम धर्म को भी श्याम शब्द बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, सामान्य धर्म। और अब वही श्याम शब्द उस धर्म से युक्त को बोल रहा है, तो अब इसे क्या कहेंगे, सामान्य वचन। सामान्यम उक्तवान इति सामान्य वचन है। जो श्याम शब्द श्यामत्व धर्म को बोल रहा था, वही श्याम शब्द अब श्याम धर्म से युक्त को बोल रहा है। तो शस्त्री इव श्यामा, शस्त्री श्यामा देवदत्ता। ऐसे ही कुमुद शेनी, कुमुद इव शेनी, कुमुद शेनी। और हंस गदगदा, न्यग्रोध परिमंडला, यहाँ भी ऐसी घटा लेंगे अलग अलग। अब उपमानानि इति किम, अब यहाँ पर देखो देवदत्ता श्यामा, यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ समानता दिखाई जा रही है नहीं, कि देवदत्ता कैसी है, श्याम वर्ण की है, तो क्या किसी और के समान श्याम वर्ण की, ऐसा बोल रहे हैं? बस केवल एक सामान्य सी बात कही जा रही है कि देवदत्ता श्यामा। यहाँ उपमानवाची शब्द है ही नहीं कोई, पीछे था वहां शस्त्री। सामान्य वचन ही रीति किम, अब सामान्य वचन भी यदि शब्द नहीं है, जैसे पीछे श्यामा शब्द से और शेनी शब्द या गदगदा शब्द या परिमंडला, ये सामान्य वचन थे। यहाँ वाक्य क्या है कि फाला एव तंडुला। अब यहाँ तंडुल शब्द को देखो, क्या तंडुल सामान्य धर्म को बोल रहा था पहले? तंडुल शब्द जैसे श्याम शब्द श्यामत्व को बोल रहा था, और बाद में श्याम वर्ण वाले को बोलने लगा। क्या तंडुल शब्द क्या किसी सामान्य धर्म का वाचक था ये पहले? नहीं, तो ये सामान्य वचन नहीं है, यानी कि सामान्यम उक्तवान, ये अर्थ यहाँ नहीं घटेगा। लेकिन उपमा तो है, यहाँ पर उपमा दी जा रही है क्या, कि फाला एवं तंडुला, जैसे फाल होता है ना नुकीले नुकीला, ऐसे ही चावल भी नुकीले होते हैं, दोनों तरफ नोक होती है ना उनके, तो फाला एवं तंडुला, तंडुल कैसे हैं, एकदम नुकीले हैं फाल के समान। ऐसे ही बादल कैसे हैं, जैसे कि पर्वत होते हैं, पर्वत बड़े बड़े होते हैं, ऐसे ही बादल का बड़ा बड़ा आकार, और फिर ऊंचे नीचे होते हैं, बीच में उठे हुए होते हैं, जैसे पर्वत होता है वही आकार। तो पर्वताय बलाह का, लेकिन बलाह के शब्द किसी सामान्य धर्म को तो कहा नहीं था इसने प्रारंभ में, ऐसी जगह घटेगा ये, तो यहां समास नहीं करेगा ये। ठीक है, इतना ही रखते हैं अब 55 सूत्र तक। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।